पाठ। गीता सुगीता कर्तव्या इमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः प्रभवं नाम ऋषयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मृत्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं ससम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो अयशः दानम् अयशो भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथग्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः येषां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः
सो अविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम् उपयान्ति ते। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो इत्यर्थमहं स च मम प्रियः। कल इन दो श्लोकों का 17 और 18 नंबर 7वें अध्याय के श्लोकों का चिंतन किया था। उदारा सर्वे एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। इसको हम लोगों ने कल श्रवण किया था। याद आ जाती उन लोगों की बातें जो मूर्ख लोग गीता जी के श्लोकों को लेकर के अर्थ का अनर्थ करते हैं। ये जो है ना, स ही युक्तात्मा मामैव अनुत्तमाम शब्द दिया है गतिम। अनुत्तमाम का अर्थ वो करते हैं उत्तम नहीं, उसको अधम गति मिलती, लेकिन इसका अर्थ है उत्तम उत्तम अनुत्तमम। जो उत्तम से भी उत्तम गति है वो अनुत्तम गति। जैसे अमूल्य, अमूल्य मतलब मूल्य नहीं, बेमोल,
तो अमूल्य जैसे शब्द है ऐसे अनुत्तमम उत्तमम गति, लेकिन अर्थ का अनर्थ करने वाले इस प्रकार से बेवकूफ़ियाँ करते हैं। क्या करेंगे, उनको छोड़ देते हैं, क्षमा किया, जाओ। उनके द्वारा कही बातों को याद करके प्रसंग को क्यों खराब करें। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। कौन से? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। उसके बाद जो ज्ञानी है, जो सब प्रकार के भावों को, कुभावों को छोड़ करके भगवान के चिंतन में एक भक्ति विशिष्ट हो गया, एक भक्ति में वैशिष्ट उसने प्राप्त किया, ऐसा जो है वो ज्ञानी भगवान कहते हैं वो मेरा बहुत प्रिय है, मैं भी उससे प्रिय हूँ, वो भी मुझे प्रिय है। उसके बाद कहते हैं जितने भी हैं सब उदारा। उदारा का मतलब है सब बड़े ही उदार चेता हो जाते हैं, अर्थात एक ऐसी स्थिति आती है जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, वो भी अपनी आर्त अवस्था से निकल करके मेरे में एक भक्ति विशिष्ट हो जाता है। जिज्ञासु भी अपनी जिज्ञासा शांत होने पर मेरे में एक भक्ति विशिष्ट हो जाता है। फिर अर्थार्थी जिसकी कोई ज़रूरत होती है वो भी मेरे में एक भक्ति विशिष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे में लगे होने के नाते जब मैं पूरा करता हूँ उसे तो मेरे में ही अनन्यता को प्राप्त कर लेता है। अब बात आई कि सभी इसका मतलब आपके लिए श्रेष्ठ है? नहीं। फिर कहते हैं सर्वे एवेति ज्ञानी त्वामेव मे मतम। ये सब ठीक है, किंतु जो ज्ञान वाला है वो मेरे समान ही, इनमें से जो ज्ञानवान है वो मेरे समान है। ये क्या हो गया? ज्ञानी को भगवान ने इतना श्रेष्ठ कह दिया, या मेरे ही समान है। त्वा आत्म एव मे मतम, वो जो है त्वा आत्ममेव, वो मेरे आत्मा के समान ही है। क्योंकि वो मुझ में युक्त आत्मा है और ये युक्त आत्मा अर्थात मेरे में भक्तिमान है, इसीलिए वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त करता है। इससे क्या अर्थ लगना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए? इससे ये समझ आना चाहिए कि वास्तविकता में इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं वो सब ज्ञानी नहीं है। कौन से ज्ञानी नहीं है? सारे अज्ञानी हैं क्या? ऐसा बोलोगे? नहीं, इसका अर्थ ये भी नहीं है। इसका मतलब ये जिस ज्ञानी की बात भगवान कर रहे हैं, कौन से ज्ञानी की? जो लगता अज्ञानी की तरह है। कौन सा ऐसा है जो अज्ञानी की तरह लगता लेकिन परम ज्ञानी है? वो है भगवान के भक्त। भगवान अपने दासों को प्रसन्न करने के लिए उनके आगे नाचते गाते सब कुछ करते हैं, लेकिन भक्त उन्हें नाचने गवाने के लिए नहीं करता, उनके सुख का वर्धन करने के लिए करता है। तो जो ज्ञानी है, जिसे ये मालूम है मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, मेरा मित्र है, मेरा है वो, ये जो ज्ञान है ये वास्तविकता में वो ज्ञान है जिसमें भगवान कहते हो मेरे समान, मेरे बराबर है। यहां तक कि एक जगह बोलते मेरे से अधिक है। वो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, मेरे प्राणों के समान है, ये बात नहीं, प्राणों से भी प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। बहुनाम जन्मनाम
जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञानवान है वो मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बहुत जन्मों के बाद में ज्ञानवान, यहाँ पे किस ज्ञानवान की बात हो रही? अभी जो पहले बोल रहे थे उसकी नहीं, उसकी नहीं बात हो रही। ये जो पहले ज्ञानी की बात की उसकी, कहते वो तो प्राप्त हो चुका है। तो ये बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते किसके लिए बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है उस ज्ञानी के लिए जो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान में प्रमत्त हो करके अपने आप को मुझसे अभिन्न समझते हुए अपनी मस्ती में है। आत्मा राम मुनयो निर्ग्रंथ वृक्रमे, आत्मा राम जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। अपनी आत्मा में रमण करने वाले किसे कहते हैं पता है? मालूम है? आत्मा राम शब्द आता है, किसे कहते हैं? भगवान तो सबकी आत्मा में रमण करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा में रमण करने वाले को आत्मा राम कहते हैं। वो कौन है? भगवान भी आत्मा राम है, भगवान अपने में ही रमण करते हैं। कौन है? हाँ, नहीं, ये तो हो गए भगवान वाला युक्त नहीं, ये वो वाला ज्ञान। यहाँ पे आ रहे बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझे प्राप्त होता है। वो कौन से ज्ञानवान है? वो है आत्मा राम, जो आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा में रमण करने का मतलब उन्हें ना शरीर का सुख दुख का अनुभव होता है, ना मन के ही कोई ख्यालों में उन्हें डूबना होता है। वो है आत्मा राम, आत्मा में स्थित है, आत्मा में आनंद ले रहे हैं। उन्हें परमात्मा का भी नहीं पता, वो आत्मा में ही रमण करते हैं। मतलब आत्मा अपने आप में आनंद स्वरूप है, लेकिन वो बहुत जन्मों के बाद जब मेरे प्रपन्न होते हैं और मेरे को सर्वत्र देखते हैं, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये महात्मा सुदुर्लभ है। वैदेही है ही है वो, परंतु यहाँ बात आ रही है कि वो मेरे प्रपन्न होते हैं बाद में, बहुत जन्मों के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा ज्ञान प्राप्त है आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा जो यत है ना, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु यथि सिद्धया यतता नाम सिद्धा नाम, वो जो भगवान ने अभी कुछ देर पहले बोला था, हमने सुना था कि कोई सिद्ध होता है, हजारों में से कोई सिद्ध होता है। वो वाले उनमें से जो हैं उनकी बात हो रही है कि ये सर्वत्र अपने आप को देखते हैं और सब कुछ अपने आप में देखते हैं, ये आत्माराम होते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में जब वो सत्संग इत्यादि के प्रभाव से कभी भक्तों के संग से जान पाते हैं कि प्रभु की ही सत्ता सर्वत्र है, हम तो उसके दास हैं, जब ये भाव उनके अंदर आता है तब कहते माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। इससे पहले शरण में नहीं आ रहा है, इससे पहले अपने आप में ही आनंद में। लेकिन वैष्णवों के संग से वो समझ पाता है कि कृष्ण कृपा ही सर्वस्व है, भगवान की सेवा ही सर्वस्व है। ऐसा समझने के कारण उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो भगवान के चरणों में
है, नतमस्तक बस शरणागत होता। कहते हैं ये ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। एक है जो था ज्ञानवान, आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी थे, जरूरत थी इसलिए आए, शरण में पड़ गए, चलो जी दास हैं जी, लग गए। एक है कुछ अर्थार्थी, जरूरत थी। एक आर्त था, एक जिज्ञासु था, वो अपने अपने जहाँ बुद्धि का वो हुआ वहाँ पे वो शरणागत हो गए, लग गए। लेकिन ये है पहले से सब कुछ छोड़ा हुआ, आत्मा में आनंद पा रहा है, इसको दूसरे की जरूरत नहीं है। अद्भुत है ना, दूसरे की जरूरत नहीं है, इसको स्वयं में आनंदित है। और ऐसा व्यक्ति जब भगवान के चरणों में आता है, सोचिए तो कितना दुर्लभ है। ये बात भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, मेरे से भी कुछ लेना देना नहीं, पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में अपनी आत्मा में रमण कर रहा है। ऐसा ज्ञानी जब किसी वैष्णव और भक्त की कृपा से, संग से उसके हृदय में मेरे प्रति शरणापत्ति आती है तो वो महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे कौन से हुए, कोई उदाहरण है आपके पास? बोलो। कोई उदाहरण जो आत्माराम थे, भगवान के प्रति आकर्षित हुए, प्रपन्न हुए। प्रहलाद ध्रुव क्या आत्माराम थे? आत्माराम शब्द का अर्थ जो किया है, अपने आप में संतुष्ट। जनक जी तो विदेह राज ठीक है, लेकिन वो तो शुरू से ही भक्त हैं ना। सुखदेव जी, सनक सनातन सनत कुमार, ऋषिगण जो कि आदि ऋषि हैं, वो आत्माराम थे सारे के सारे। और प्रकट हुए, अपनी आत्मा का दर्शन किया, बस उसी में डूब गए। सर्वत्र वही आत्मा, वही चिन्मय तेज, और मैं भी वही तेज का अंश, और बस आनंद में। उन्हें कोई किसी की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, हाँ, चतुर्सन, चारों कुमार, सब जो मूल ऋषिगण हैं शुरुआत वाले, वो सभी आत्माराम थे। तो ऐसे स्थिति में जो लोग रहे हैं उन्हें आत्माराम कहते हैं। ये सुदुर्लभ है। क्यों? जो आत्मा में रमन करने लग जाता ना, उसको जिसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता, जहाँ उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, तो वो प्रपन्न नहीं होते, शरणागत नहीं होते। वो शरणागत हो तो बड़ी महिमा की बात है। कहते वो सुदुर्लभ है। कामैस्ते स्ते हृत ज्ञाना। दुर्भाग्य से क्या होता है, ये तो सुदुर्लभ है, आत्माराम का आना, इस मेरे तरफ झुकना, प्रणाम करना, अर्थात प्रपन्न होना, भक्तिमान होना, ये सुदुर्लभ है। लेकिन होता क्या है, ऐसा सारे आत्माराम क्यों नहीं हो पाते? भगवत गीता ले आओ। सबसे ले लो। कई बार समाधि लग जाती है और महा अपराध हो जाता है। समाधि का मतलब क्या है? योग माया। योग माया। तो होता क्या है, आत्मा के अंदर जब कामना रूपी माया का प्रवेश होता है, सबसे पहले आत्मा में कामना रूपी माया का प्रवेश, इच्छा जगती है। क्या इच्छा जगती है? स्वयं का प्रकाश फैलाने की इच्छा,
जैसे तटस्थ अवस्था को ले लीजिए, ये नई बात आप लोग सुन रहे हैं। तटस्थ अवस्था को लीजिए जहां पे बिल्कुल तट है। तट का मतलब एक ऐसी जगह जहां से उस तरफ देखे तो अनंत प्रकाश। प्रकाश भी ऐसा कि जिस प्रकाश के अंदर कुछ भी ना दिखे। प्रकाश भी ऐसा कि आत्मा तक के दर्शन को अंधा कर दे। प्रकाश भी अंधा करता है करता है, हाँ, वो कर दे, चकाचौंध कर दे। ऐसे दिव्य अनंत प्रकाश को स्वयं को देख करके कि मैं भी ऐसा ही हूं, किसी किसी जीव के अंदर, विशेष करके सभी जीवों के अंदर लगभग ये भाव आ जाता है, दूसरी तरफ अंधकार देखते हुए कि मैं इधर प्रकाश फैलाऊं। मैं स्वयं प्रकाशमान हूं तो यहां प्रकाश फैलाऊं। ये प्रकाश फैलाने का भाव, इच्छा सबसे पहले जीव के हृदय में आती। अब वो प्रकाश की हो सकती है, भोग की हो सकती है, कुछ चीज को देख करके आकर्षण की हो सकती, कैसी भी इच्छा हो सकती है। वो इच्छा ही, ध्यान दीजिए, वो इच्छा ही जीव के आत्मज्ञान को, आत्मा राम वाला जो ज्ञान है उसका हरण करती है। ये बात भगवान इस श्लोक में कह रहे। कामे स्ते स्ते हृत ज्ञाना, इच्छाओं के द्वारा उन किन किन इच्छाओं के द्वारा, जिन जिन इच्छाओं की उसे जरूरत महसूस हो रही है, ये होने से मेरा अच्छा होगा, ये होने से मेरा अच्छा होगा, मैं ऐसा कर लूं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अब मैं उस तटस्थ से नीचे आ गया। इस संसार में आए हुए जो जीव हैं उन्हें तरह तरह की इच्छाओं होती हैं। बच्चे को खेलने की, बड़े को पढ़ने की, और बड़े को कुछ काम करने की, बहुत तरह की इच्छाएं। उन सभी इच्छाओं को क्या करता है, धीरे धीरे स्ते मतलब हित ज्ञाना, उसका ज्ञान जो है हरण हो जाता है, हरण हो जाता है, गायब हो जाता है। और वो गायब होने के कारण कि वो मेरे प्रपन्न होना चाहिए था, मेरे प्रपन्न ना हो करके, वो जो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना, वो सुकृतिशाली हैं जो मेरी तरफ आए। लेकिन जो मेरी तरफ नहीं आए उनका क्या अवस्था है, उनकी अवस्था बतला रहे हैं कि वो लोग अन्य देवता की शरण जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मेरे प्रति आने वाला ज्ञानी सुदुर्लभ है, और ऐसा दूसरे जो अन्य अन्य देवी देवताओं के, छोटे छोटे देवी देवताओं की आराधना में लगा हुआ है, वह कामनाओं के द्वारा उसका ज्ञान हरण हो चुका। तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कहते हैं अपने अपने तम तम नियम अस्थाय, अपने अपने नियमों के द्वारा, विधानों के द्वारा, अपनी अपनी प्रकृति के द्वारा, स्वभाव के द्वारा वो उनकी पूजा का विधि विधान पालन करते हैं। इस प्रकार से यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा तामैव विदधाम्यहम्। कहते हैं इस प्रकार से जब कोई भी जीव अन्य किसी के पास जाता है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हूँ। जैसे वो किसी अन्य देवता की पूजा की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देता हूँ। भगवान उसकी श्रद्धा बिगाड़ते नहीं हैं, उसमें स्थिर कर देते हैं। क्यों स्थिर कर देते हैं? भाई आप बोलो मैं भगवान हूँ, सबके पास जाके बोलने की क्या जरूरत है? कहते मैं उसमें स्थिर कर, क्यों? जहां पे जितनी योग्यता के अनुसार उसका अधिकार बना है, उससे आगे वो जानता नहीं है। ए फॉर एप्पल ही होता है, ये मेरे को बताना पड़ रहा है।
अब अचानक से उसको जो है एरोप्लेन नहीं बोल सकता मैं, उसको कोई ऐसा शब्द नहीं दे सकता कि जो उसकी समझ से बाहर हो जाए। उसको उस अवस्था में वही जरूरत है, वहां पे उसको ABC ही सीखनी होगी। बाद में उस ABC की जरूरत नहीं है, ये उसको अपने आप समझ आ जाएगा। परंतु शुरुआत में उसकी मैं स्थिति, उसकी निष्ठा उसी देवता के प्रति कर देता हूं। कहते क्या होता है, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा को पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता में वो जो कुछ भी प्राप्त करता है वो मेरे द्वारा ही करता है। मतलब मेरी शक्ति के द्वारा ही सारे देवता शक्तिमान होकर के वो वस्तु उनको देते हैं। परंतु क्या कहूं, अंतबंतु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम। विचारे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति छोटे छोटे फलों को लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर छोटे छोटे सुखों को लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। देवान देव जयो जानती मद भक्ता जानती माम। इसलिए वो देवताओं की उपासना करने में, छोटी छोटी उपासनाओं में लगे हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो सारी शक्तियां, सारे जो प्राप्तियां हैं मेरे द्वारा उनको होती हैं देवताओं को। एक घटना याद आती है, सुखदेव प्रभु जी जो अभी मुनि महाराज हैं, तब देहरादून में थे। तो देहरादून में ठीक मठ के सामने एक सेठ जी की दुकान है, परचूनी की दुकान है, जनरल स्टोर। वो मठ में नहीं आते थे, सिर्फ जन्माष्टमी में या राधा अष्टमी, जो गोवी एक दो तिथियों में ऐसी थोड़ी देर आना बस। उन्होंने पूछा भाई आप आते नहीं क्यों? कहते बस ठीक है, बस थोड़ी बहुत सेवा कर लेते, इतना ही बहुत है। अरे कारण तो बताओ। कहते नहीं बस हम तो माता रानी के यहाँ जाते हैं। अच्छा कहाँ जाते हो? हर संडे जाता है बंदा, 3 घंटे वहाँ लगा के आता है। जहाँ जाता है वहाँ पे कि कोई देवी किसी माता के ऊपर अपना प्रभाव दिखलाती है और वो खेलती है, और वो कोई भी नया आया ना, वो बिना बताए उसको आवाज दे करके बुलाती है। ऐसा कुछ चलता है। तो कहते मेरे संतान नहीं थी, तो माता की कृपा से ही उन्होंने बोला थे वो इसलिए आया है, ले जा हो जाएगा। तो मेरे हो गई, तो अब इसलिए मैं वहीं जाता हूँ। तब उन्होंने बोला प्रभु जी ने, कहते अच्छा तो एक काम करो, अब की बार जब जाओ तो कुछ नहीं, मन में एक प्रश्न रखना कि माता रानी आप कहाँ से देते हो, आप कहाँ से देते हो, बस इतना प्रश्न रखना, बोलना कुछ भी नहीं। ठीक है जी ठीक है। उसके मन में प्रश्न डाल दिया। अब ये वहाँ गए, सेठ जी प्रणाम किया, बैठे। थोड़ी देर बाद जब खेली, बहुत कुछ बातें चीतें हो गई, इसको बुलाया ही नहीं। तो इसको लगा बस अचानक से जब सबकी बात पूरी हो गई तब बुलाया, इधर आ। क्या सोच रहा मन में, मैं कहाँ से देती हूँ? चिल्लाने लगी जोर जोर से, हमारे प्रभु कृष्ण हैं, कृष्ण ही हमको देते हैं, कृष्ण से ही हम देते हैं। ऐसे करके चिल्लाने लगी। तब से वो सेठ जी रोज आने लगे। तो कहने का अभिप्राय, भगवान यहां कहते हैं मैं ही देता हूं सबको। पहली बात, श्रद्धा भी उनमें मैं अचल करता हूं, और उनकी कामना की जो वस्तु हैं विहि तान ही तान, मैं ही उनको व्यवस्थित करता हूं। मया, मेरे द्वारा, मई एव, मेरे द्वारा ही व्यवस्थित, उनको मैं, वो मेरे द्वारा ही देती हैं सारी शक्तियां। अब कहते हैं लेकिन क्या करूं, ये अल्प मेधा कम बुद्धि वाले लोग हैं जो इधर उधर उपासनाओं में पड़े रहते हैं, देवताओं की यजन करते हैं, इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन जो मेरी उपासना करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। तो आपको प्राप्त होने से फायदा क्या?
प्रश्न आ गया। तब भगवान आगे कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप धारण किया है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। कहते हैं अबुद्धयः अबुद्धया माम मन्यते, जो अबुद्धे है, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, मूर्ख नहीं कहेंगे, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन जो बात बोल रहा है वो बुद्धिहीनों वाली बोल रहा है। क्या? माम मन्यते, मेरे को मानता है, अव्यक्तम, मेरे को अव्यक्त मानता है, और अव्यक्त से व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्त से मैं हुआ हूं, व्यक्ति के रूप में आया हूं, ऐसा वह मानता है। कौन? अबुद्धया, मतलब बुद्धू। तू ऐसा मानता है? तो भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब तू बुद्धू नहीं है। हे राम, अच्छा, पहले तो 4 दिन पहले बोला, 4 दिन पहले बोला दिमाग नहीं तभी तो यहाँ हूं, आज बोला तो ये पूरे विश्व की पॉपुलेशन 8 अरब है। हमारे शरीर में 80 खरब हैं। कितने खरब सेल हैं? ये 8 अरब तो कुछ भी नहीं। इनका क्या सोच रही हो? अंदर वालों को सोचो। प्रत्येक जीव अपनी इच्छा से इस जगत में कर्म करता है और उन कर्मों के चक्कर में पड़ा रहता है। भाग्यशाली जीव है जो इस चीज को समझ पाता है और वह भगवान के चरणों में आता है। पापी, तापी, अपराधी, ये सब लोग हैं, इनमें से जिन्होंने मनुष्य शरीर को धारण किया हुआ है। मनुष्य शरीर को, शब्द के ऊपर ध्यान देना, मनुष्य शरीर को धारण किया हुआ है, वो एक सिंगल आत्मा है। 80 खरबों में से एक सिंगल है जिसको कर्म का अधिकार है। वो है पूरे विश्व में लगभग 8 अरब। इतना ही है, 800 करोड़, 8 अरब हैं। उनमें से सारे के सारे ना भी भजन करें तो भी भगवान का कुछ नहीं गया, सारे के सारे भजन कर लें तो भी भगवान को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं कि इनका क्या होगा, ये इतना उत्पात कर रहे हैं। कल को देखा, 4 दिन पहले वो भगवान शिव की ब्रज अभिषेक यात्रा करने लगे, उनको दे मार कुटाई शुरू कर दी, गोलियां बरसाने लग गए। हाँ, फरीदाबाद के पास, हरियाणा में। बताओ, ऐसे मूर्ख लोग हैं, शांति से बैठ ही नहीं पाते। पता नहीं इनके क्या कीड़े लड़ते हैं, उछलते हैं ये लोग, समझ नहीं आती। तो इसलिए इन लोगों की तरफ ना ही ध्यान दिया जाए, कोई लाभ नहीं है, फायदा नहीं, इनका कल्याण होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो सृष्टि के अंदर हाँ, ये बात मैं पूछूंगा उनसे जाके। सुनिए, ये ना पृथ्वी बहुत छोटी सी है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, सूरज के सामने पृथ्वी एक रेत के कण के बराबर है, छोटे सा। अरबों खरबों गुना ज्यादा बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। और सूरज जो है बृहस्पति के सामने बिच्चा सा छोटा सा,
बिल्कुल ऐसा था, बच्चा सा है। ऐसे करके ये ग्रह नक्षत्रों की एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, उसमें पृथ्वी तो कहीं गिनी ही नहीं जाती। ठीक है, उसके अंदर रहने वाले मनुष्यों में क्या उत्पात चल रहा, क्या नहीं चल रहा, भगवान को क्या लेना देना? बताओ मेरे को, क्या लेना देना? वो करने, उनकी शक्ति ये उल्टा सीधा कर रही है, फिर उसको शासन हो रहा है, फिर उसको नरक मिल रहा है, फिर ये सब चल रहा है। उनको लेना, इनमें से कोई जीव अगर विरह से भगवान को पुकारता है तब जाकर के क्रिया होती है उधर, तब वो आते हैं। भगवान का क्या ही को करेंगे? इतनी मुर्गियां रोज खा जाते हैं, इतनी सब्जियां रोज मार डालते हैं, इतने गेहूं रोज पीस डालते हैं, तो उनका जीवन जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन जीवन है केवल। अगर भगवान देखने लगेंगे तो जीवित रहने वाला कोई प्राणी ना बचे, क्योंकि एक प्राणी दूसरे प्राणी को भोजन करके ही जीवित रहता है। नहीं समझे? हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा भगवत सेवा के बिना जिस भी कार्य में लग रही हो, एक तरह से पाप ही कर रही है। जो श्वास हमारा भगवान की सेवा के लिए नहीं है, स्वयं सुख के लिए है, उस सांस में जितने जीव जय राधे श्याम हो गए, खत्म हो गए। सांस के अंदर लाखों जीव आते हैं, तो क्या होगा? इसलिए भगवान देखते हैं कीचड़ में पड़े जीव हैं, अभी क्या है इनका, जो इनमें से निकलने का प्रयास करेगा उसको वो कृपा, उनकी कृपा शक्ति उसको निकाल लेगी। बस इतनी सी बात है। इसीलिए भगवान कृपा करके इस जगत में आते हैं कि लोगों को प्रलोभन हो कि भाई वो ऐसे दिव्य, और क्रिया भी ऐसे, कर्म भी ऐसे करते हैं जो आदमी को कोई भी महापुरुष ना कर सके। बचपन से ही पूतना मार डाली, प्यार प्यार में ही दूध पीते पीते जय राधे श्याम, तो उसमें आकर्षण हो सके जीवों का, ऐसे लीला करते हैं। लेकिन जो नहीं होते आकर्षित, उनके लिए भगवान डंडा लेके नहीं बैठे हुए। लगो लगो लगो, अपने अपने फंसे रहो कर्मों के चक्कर में। इसीलिए तो भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं, नहीं तो उपदेश देने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ वही तो, जो मर्जी करो, तुम्हारी इच्छा। हाँ बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो इच्छा वो करो। ठीक है? हैं? अच्छे लोग होते हैं, भक्त नहीं होते। भक्त होंगे जिस दिन, उस दिन आ जाएंगे वो। आप हो जाओ परेशान, ढंग से हो जाओ, आएंगे। आप ढंग से परेशान हो जाओ कि हाँ भैया भजन ना हो रहा, आपके गर्दन के ऊपर किसी ने, देखो मीरा ज्यादा साल उसको हुए हैं, मीरा की गर्दन पे रख दी तलवार उसने कि बता तेरा यार कौन आया था, ये जो माला तूने डाली अकबर की ठाकुर जी के गले में, तैने अपवित्र कर दी, एक मुसलमान के नाम की माला डाल दी, कौन आया था तेरा यार? तू अपने यारों के साथ रहती है। मीरा पुकार रही आज आओ मेरे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल आओ गिरधर गोपाल। भगवान आ गए, दिखाई ना दे रहे राणा को, देवर को, देवर था वो तलवार खींची हुई है, वहीं की वहीं रुकी हुई है। मीरा सोच रही अब कलम होगी गर्दन, अब अलग करेंगे गर्दन। वो ठाकुर जी के चरणों में पूरा ध्यान लगा बैठी, लेकिन उसकी गर्दन ही अलग नहीं हुई। अब वो सोचे क्या हुआ, आप भगवान ने उसको बोलने की शक्ति दी थोड़ी सी। कहता क्या क्या हो गया? तो कहते हैं किसी की गर्दन दबा दी किसने? मीरा ने सिर उठाया, देखा श्याम सुंदर विराजमान है, ऐसे करके खींचा हुआ उसकी ऊर्जा को, तब वह नाचने लगी। मीरा मेरे गिरधर गोपाल आए, गिरधर गोपाल आए, गिरधर गोपाल नाचने लगी। जब तब वो कहता तब भगवान ने थोड़ी और शक्ति दी बोलने की। मीरा तू नाच रही है, मेरे को किसी ने बांध रखा है। कहते किसी और ने नहीं, नाग नथैया ने आपको नथ रखा है।
ओ मेरे को दर्शन करा दे मीरा, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। तो भगवान ने हाथ छोड़ा, उसके चरणों में गिरे। तब मीरा ने उसको दिखलाया, देखो श्याम सुंदर, इन्हें भी दर्शन दे दो। और जैसे ठाकुर जी ने दर्शन दिए, मीरा कहती अब मेरे को नहीं तुम्हारे महल मवाड़ों में रहना, अब तो चली मीरा, मीरा बन के दीवानी, वृंदावन को है जानी। आ गई मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, बस आ गए। अब क्या हुआ, ज्यादा दिन हुए इस बात को, क्या 30-40 साल पहले की घटना। एक जगाधरी की माता जी, जिन्होंने चंडीगढ़ मठ का जो मेन मंदिर है ना, सिंगल डोम, उसमें उनका नाम भी है, वो उसकी सेवा दी थी। तो वो जगाधरी से यमुनानगर उनका कुछ ऑफिस और घर था, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो एक बार जो है किसी शादी में गई, तो उनकी उस ज़माने में 45 साल पहले, उस ज़माने में उनकी कार खराब हो गई। अब गहने पहन रखे, तो उसने उतर करके एक रिक्शा वाले को बोला कि भाई तो मेरे को आप वहाँ तक जाना है, मेन रोड पे मेरा घर है। तो कहता चलो बीवी जी बैठो। उसने देखा चलते चलते कि भाई गहने बड़े पहन रखे, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि अब जो है इसको मैं मार करके सारे गहने ले लूं। ये सत्य घटनाएं हैं, कहानियां नहीं हैं। मतलब इस चीज़ के लिए आपको कहीं ये नहीं है कि भाई भगवान नहीं है, जब भगवान आते नहीं हैं। सिंपली वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। वो जैसे जाने लगे, अचानक से उसने जगाधरी आने से पहले उसने मोड़ लिया। अरे तू कहाँ ले जा रहा है? अरे रुको रुको बैठो। वो एकदम ढलान सी थी, जैसे ही ढलान पे चलने लगी, माता जी का दिमाग गड़बड़ा गया कि भाई ये तो मेरा तो घर पास में है, ए तू कहाँ ले जा रहा? कहाँ? मेरा आगे घर है, मेरा आगे घर है। चुपचाप बैठे रह। जैसे उसने बोला, माता जी चलती रिक्शा से उतरे और वो कूदते ही दौड़ पड़ी, उल्टी, मतलब जंगल की तरफ दौड़ी। इतनी तेज दौड़ी वो, उसके पैरों में कांटे कूटे क्या लग रहे कोई ध्यान नहीं। और इसने उसमें से कटार निकाली सीट में से और लेके उसके पीछे दौड़ा कि इसको काट करके इसका। सवेरे, ये रात शाम की घटना थी, रात की घटना। सुबह के समय कुछ लोग उस वक्त जंगल झाड़ी जाते थे, उस समय लैट्रिन बाथरूम सबके घर में नहीं होते थे। तो तालाब में नहाना, तालाब के किनारे जाना। तो जंगल झाड़ी जा रहे, कुछ सैर करते हुए लोग जा रहे, तो उन्होंने क्या देखा, आवाज सुनाई दे रही है, हा गोविंद, हा गोविंद। आवाज, करुण आवाज किसी स्त्री की सुनाई दे रही है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। पास में आए तो थोड़ा उजाला हुआ, देखा कि एक बहुत बड़ा सांप, नाग, एक औरत जो है पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, बहुत बड़ा नाग। और बगल में एक आदमी के हाथ में कटार पड़ी है, वो मरा हुआ नीला पड़ा है। तब वो समझ गए कि ये कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है। और देखिए सारी रात भर जल में खड़ी रही, बेहोश नहीं हुई। जैसे उन लोगों ने जाकर के उसे निकाला, अरे ये तो सेठ जी की पत्नी है, जैसे उसको निकाल के लाए, बेहोश हो गए, देह हाथ पैर मल रहे हैं। उसको घर लेके आए, तब उसने सारी घटना सुनाई। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो जल मिला, जल में प्रवेश कर गई। मैंने कहा ठाकुर मेरी लज्जा, मेरी बचा लो। हाँ गोविंद, हाँ गोविंद करते हुए कूद के भागी वो। तो गोविंद आए कि नहीं आए? ऐसी बहुत सारी घटनाएं, एक नहीं है, हमारे गुरु भाइयों के साथ, हम लोगों के साथ कई ऐसी घटनाएं। कोई ऐसा नहीं कि कल्पना करनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति आ गया, व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा मैं। हाँ सुरेंद्र जी और विपिन जी, हाँ ये ऐसे हुआ। हमारे दो घटनाएं हैं। एक ये तो खैर
इसमें एक अचंभे वाली बात है कि वो बच गए, लेकिन यहां तो प्रत्यक्ष घटना है, यहां प्रत्यक्ष घटना है। तो वो ऐसे बस गिरती है तो एक दो आदमी बच ही जाते हैं, उसको एक हम अगर कह लें कि ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। हाँ, ऐसे हुआ, बद्रीनाथ जा रही बस, भारती गोसाई महाराज ने मना किया, आज की यात्रा ठीक नहीं, तुम आज मत जाओ। कहते महाराज टिकट बुक हो रखी है बस की, बाद में दिक्कत हो जाएगी, आप आदेश करें, कृपा करें। वैष्णव आदेश से हो जाता है। कहते हम तो आदेश दे नहीं सकते, उसमें तो यात्रा है ही नहीं। तो कहते अब तो हम जा रहे हैं बोल करके वो चले गए। उसमें सुरेंद्र प्रभु जी, जिन्होंने पंजाब में परम गुरु जी को प्रचार शुरू करने में सबसे ज़्यादा मदद की, सुरेंद्र प्रभु जी, जिनका नाम सुदर्शन दासाधिकारी, और साथ में विपिन जी, विपिन कुमार नाम था, बाद में विपिन बिहारी दास, वृंदावन, क्या नाम उनका, वृंदावन, जो भी हो उनका नाम हुआ। तो विपिन प्रभु जी और ये दोनों जने उस बस में बैठे, जाते जाते ऊपर जा कर के कितने 1000 फीट नीचे वो बस गिरी, और अद्भुत हुआ, इनके हाथ में माला थी और ये वो सीट वहाँ की कैसे निकली दरवाजे के अंदर से भगवान जाने और वही जाने। इनकी गोद में एक कहाँ से बच्ची आई और इनके हाथ में माला थी, वो खटक करके सीट बाहर निकली और एक पेड़ पे लटक गई। उनको कुछ भी नहीं हुआ, और नीचे खैरे खाई में जो गिरे हुए लोग करा रहे हैं, चोटें लगी हुई करा रहे हैं, रात को कोई नहीं था जाने वाला। तो फिर परम गुरु जी ने सुना है कि संस्कार जो है खुद करवाया उनका, सुरेंद्र प्रभु जी का जो अंतिम संस्कार है वो खुद करवाया, जिससे कि उनकी जो है गति सही रहे। तो जो हो, कहने का मेरा मतलब कि भगवान जबरदस्ती नहीं उनको आकर के बोलते, क्योंकि वो भगवान कहते हैं वो मूर्ख लोग हैं, बुद्धू लोग हैं, समझ नहीं पाते कि मैं अव्यक्त से व्यक्त नहीं हुआ हूं, मैं जैसा हूं मेरे से अव्यक्त हुआ है, ये चीज को वो समझ नहीं पाते। बाकी कल को चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां